जिंदगी का जो एहतजाज था उसके फौरी बाद रांची में भी बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन उस एहतजाज को लेकर दोनों एहतजाज के दरमियान एक चीज़ तो कॉमन बात तो ये है कि दोनों एहतजाज के जो पीछे जो बुनियादी मकसद है वो नौजवानों को रोज़गार एक बुनियादी मकसद है। लेकिन रांची के एजिटेशन को लेकर बहुत सारी चीज़ जो नेशनल मीडिया है उसकी सरगर्मी कुछ अलग किस्म की है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो दिल्ली के जनता मंच के जो चेहरे थे अब तक वो यहाँ नहीं आए, उसको भी लेकर सवालात खड़े हो रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों पर बातचीत करने के लिए कि रांची का जो धरना चल रहा है नौजवानों का, वो और दिल्ली की जनता मंच के धरने के दरमियान क्या फ़र्क है, और बीजेपी और खुद नेशनल मीडिया रांची के धरने पर ज़्यादा फोकस क्यों कर रही है। और तीसरी अहम बात यह है कि जिस तरह से पूरे इस धरने को लेकर कम्युनलाइज करने की कोशिश की गई एक मीडिया ग्रुप के ज़रिए, उसका क्या असर वहाँ धरने में पड़ रहा है। आज इन्हीं सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ई न्यूज़ रूम के एडिटर मोहम्मद शाहनवाज अख्तर साहब। शाहनवाज अख्तर साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ नेटवर्क पर खैर मकदम है। मेरा सवाल यही है कि आप रांची की सियासत को बहुत गहरे तौर पर देखते हैं कि सर रांची में क्या हो रहा है, तलबा का एहतजाज क्यों है, और क्या जो एहतजाज है वो जायज़ बुनियादों पर है, उनके मुतालबात कहाँ तक दुरुस्त है, और जो डेडलॉक बना हुआ है हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान वो ख़त्म क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसमें 3-4 चीज़ें जो ख़ास हैं, अहम हैं, उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि रांची में जो प्रोटेस्ट हो रहा है या झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है स्टूडेंट का, और जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उन दोनों में फ़र्क क्या है। तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि वहाँ जेन ज़ीज का प्रोटेस्ट था जंतर मंतर में, यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है। जंतर मंतर में जो ज़्यादातर बच्चे थे वो नीट एग्ज़ाम लीक से जुड़ा हुआ उनका मामला था और उससे वो परेशान थे। यहाँ पे जो मामला है वो जेपीएससी और जेएसएससी के गड़बड़ियों से जुड़ा हुआ मामला है। और ज़्यादातर लोग जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद जो है इस तरह के एग्ज़ाम्स देते हैं। अब ये तो सबसे बड़ा फ़र्क है। उसके अलावा जो फ़र्क है वो ये है कि जो आप समझते हैं, अभी तक आपने जो पिछले 12 सालों में देश में देखा है, जहाँ पे भी बीजेपी की हुकूमत रही है वहाँ पे, और जहाँ पे बीजेपी की हुकूमत नहीं रही है वहाँ पे प्रोटेस्ट जो है, बीजेपी के हुकूमत में प्रोटेस्ट क्रिमिनलाइज हो चुका है। ये अब आप ये सारे लोग अब समझते हैं कि वहाँ पे पुलिस करने नहीं देती है पहले, फिर अगर आप कर लेते हैं तो फिर हंगामा हो जाता है, पुलिस लाठी चार्ज कर देती है। दिल्ली में पैलेट्स गन भी चले और बिहार में AK-47 भी चला। पहली बार स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें झारखंड में अभी तक नहीं है। कल की मैं बात बताऊं, कल ABVP ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो सिंपल स्टूडेंट हैं या कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। ABVP ने भी, जो अपोजिशन में हैं, उन लोगों ने भी कल प्रोटेस्ट किया था और उसको भी सक्सेसफुली रांची पुलिस ने अपने तरह से हैंडल करके उस मामले को अपने से ये कर लिया। वो उनका प्रोटेस्ट भी ख़त्म हो गया और किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट का रिस्पांस, या इसको तीसरी सबसे बड़ी बात समझें, गवर्नमेंट का रिस्पांस जो हम लोगों ने दिल्ली में देखा कि गवर्नमेंट ये बार बार कहती रहती थी, और कई पुराने वीडियो भी चलते थे कि हमारे यहाँ रिजिग्नेशन नहीं होता है और उसकी बात नहीं कीजिए। प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है जन्मदिन को लेकर कर, वो लोग मतलब एजुकेशन मिनिस्टर के जन्मदिन को लेकर के, और लोगों को और ज़्यादा एक गुस्सा आता है उसको लेकर के। पार्लियामेंट शुरू हो जाता है लेकिन जो है अड़े हुए रहते हैं अपने यहाँ पे जो झारखंड गवर्नमेंट है वो शुरू से एक तरीके से ये कह सकते हैं कि संवेदनशील रही है स्टूडेंट के मुद्दे पे। हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा स्लो जरूर रहे हैं हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट, और लेकिन उन्होंने CID इंक्वायरी बैठाया। CID इंक्वायरी की रिपोर्ट का हेमंत सोरेन ने बयान दिया था कि हम CID इंक्वायरी की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो जब उसका इंक्वायरी हुई, आज वो उसमें भी उस वक्त JPSC के चेयरमैन ने रिज़ाइन किया था, आज 3 और सदस्यों ने रिज़ाइन कर दिया है। JPSC एक तरीके से भंग हो चुकी है। 3 बार मीटिंग हो चुकी है, मिनिस्टर्स की काउंसिल बनी है, उन लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग की है। आज का जो उनके मिनिस्टर हैं सुदीप कुमार सोनू, जो लीड कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जिसमें दीपिका सिंह पांडे भी है कांग्रेस की, और भी लोग हैं, संजय नाम है उनका, मैं पूरा नाम भूल रहा हूँ, तो वो भी RJD से आते हैं। वो सब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स स्टूडेंट्स के 98% डिमांड्स को मांग लिया है। एक जो सबसे बड़ा डिमांड है वो CBI से जुड़ा हुआ है, वो नहीं माना है, और वो ये कह रहे हैं कि हम रिटायर्ड जज से करवा लेंगे
ये जो कमेटी बना करके जांच करवा लेंगे, जो भी कह रहे हैं आप। और उसके अलावा जो इकोनॉमिक ऑफेंस होगा वो ईडी से भी करवा सकते हैं। तो ये बातें कह रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स अभी भी सीबीआई डिमांड्स पे अड़े हुए हैं। लेकिन जो फर्क की जो बात है वो साफ दिख रहा है बंगाल यहाँ पे झारखंड में, कि जो गवर्नमेंट का जो रिस्पांस है वो बहुत ही संवेदनशील है। और गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई उटपटांग बयान आ रहे हैं, ना वैसी बात हो रही है कि, लेकिन उसके बाद भी सीबीआई के सवाल पे ये लोग अड़े हुए हैं और कल विधानसभा मार्च करेंगे। अब देखते हैं आगे क्या। शर्मा साहब, दो मेरे सवाल हैं। पहला ये कि एजिटेशन हो क्यों रहा है। आपने जैसे बताया कि राजस्थान सर्विस ये झारखंड सर्विस कमीशन और झारखंड स्कूल सर्विस कमीशन में जो गड़बड़ियां हैं, क्या झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन में जो गड़बड़ियां हैं, क्या वाकतन एक जो रियासत तो नई रियासत है, 2 दहाई मुकम्मल हुए हैं, क्या 20 साल पुरानी रियासत में इतने बड़े पैमाने पर करप्शन है कि नौजवान सड़क पे उतरने को मजबूर हो गए हैं? जी, ये अच्छा सवाल है और इसमें मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा। मैं झारखंड में लंबे समय तक रहा हूँ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ और मेरे दोस्त लोग भी वैसे हैं जिन्होंने बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत अच्छे थे, एमबीए किया उन्होंने, बाहर से एक बार में मणिपाल में वो बैठे एग्जाम में और 8 में से 7 पेपर निकाल लिया। जीपीएससी के मेंस में 2-2, 3-3 बार आ गए, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। फिर वो हताश होकर के उन्होंने प्रोफेशन छोड़ दिया, मेरे पर्सनल जानकारी में जो है। तो मुझे ये पता है कि वहाँ पे करप्शन रह रहा है और वो जेपीएससी 1 से ही करप्शन है। और 26 साल झारखंड के होने हैं जिसमें 14 बार हुई है। एक तो डिले भी होता है एग्जाम और उसके रिजल्ट्स भी डिले आते हैं और फिर जो है करप्शन होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी और जेपीएससी में भी। और इस करप्शन को हेमंत सोरेन गवर्नमेंट को, जो इससे पहले बार भी अच्छे बहुमत से और इस बार और ज़्यादा बहुमत से आई, तो उनको अलग तरीके से चलना था और इस बारे में एक स्टैंड लेकर के चलना था। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि झारखंड के जो बहुत सारे मसले हैं उसका एक कनेक्शन, जो बहुत बड़ा कनेक्शन है, वो है वहाँ पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग आज भी एक इंडस्ट्री है। तो बहुत सारे वैसे ऑफिसर, वहाँ 2 तरह के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। अभी हमने इंफॉर्मेशन कमीशन के अपॉइंटमेंट के टाइम में भी देखा, या तो अपने लोगों की बहाली होती है या तो फिर पैसे लेकर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाता है। इसमें कहने में कोई दो राय नहीं, झारखंड के तमाम लोग ये चीज़ समझते हैं। तो वैसे लोग जो पैसे लेकर के आते हैं, और उसमें ज़्यादातर लोग वही लोग हैं जो बाहर के रहने वाले हैं, जो झारखंड के कल्चर को, वहाँ के माहौल को नहीं अपनाए हुए हैं, और वो फिर अपने लोगों को बहाल करते हैं। और चूंकि जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं जो किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाते हैं, वो पैसे ले लेते हैं, तो वो उनके करप्शन को आंख मूंद लेता है करप्शन करने पे, और वो रोक नहीं पाते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ा इशू, झारखंड एक ऐसा स्टेट है जिसमें जिस तरह के, अगर आप छोटा स्टेट है, अगर आप चाहेंगे तो वो एक स्टेट बहुत अच्छा बन सकता है। उसकी अपनी सेल्फ कैपेसिटी भी अर्निंग की बहुत अच्छी है, माइंस है, मिनरल्स है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ होती है। तो गवर्नमेंट के पास पैसे भी रहते हैं, और अगर वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहें करप्शन फ्री माहौल का या एडमिनिस्ट्रेशन का, सिस्टम का, तो वहाँ पे हो सकता है। और करप्शन है, उसके वजह से भी ये दिक्कत हो रही है। और वाकई में आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब्स कम हो गए हैं, और झारखंड उन राज्यों में से है, बिहार से लगा हुआ, बिहार से ही बना है, जहाँ पे लोग जब पढ़ाई करते हैं तो एक ही ख्वाब होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। आज भी वहाँ पे लोग जेपीएससी और जेएसएससी वगैरह जो है उसके लिए एग्जाम्स में बैठते हैं बहुत बड़े नंबर्स में। और जब गवर्नमेंट जॉब्स कम हो रहे हैं और फिर करप्शन होता है और फिर वैसे लोग आ जाते हैं जो अनडिजर्विंग होते हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन को जन्म देता है। और वो एक लंबा वक्त गुजर गया है जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसमें बहुत सही तरीके से काम करके वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको एक बड़ा मैसेज जाए कि जो है करप्शन को कंट्रोल करने में और सिस्टम को बेहतर करने में इस गवर्नमेंट का रोल रहा। अब हम इस धरने की पॉलिटिकलाइज पे आते हैं कि जब जनता मंतर पे जो धरना हो रहा था उसको लेकर बीजेपी की सोच अलग थी। दिल्ली में बैठे हुए जो नेशनल मीडिया थी वो चंद किलोमीटर दूर थी, लेकिन उनको हफ्तों लग गया वहाँ जाने में, जनता मंदिर पहुँचने में। और जनता मंदिर पहुँचे भी तो वहाँ पे उनकी निगेटिव रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ तक कि जब जिस दिन वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था, वो उसको भी लेकर वो आंख बंद करके पुलिस की तरफ खड़ी नजर आई नेशनल मीडिया। झारखंड में हम देखते हैं जब यहाँ धरना शुरू होता है तो पूरी नेशनल मीडिया के कई बड़े जर्नलिस्ट यहाँ के उसकी रिपोर्टिंग करते हैं और उन लोगों पर सवाल खड़ा करते हैं जो लोग जनता मंतर पे थे। जैसे
जो कपूर जनता पार्टी के लोग अब तक नहीं आए यहाँ पे, जी। लेकिन उनमें से एक किरदार जो था वो सीपीआई की जो आयशा की नेहा जो बोरा, जी। नेहा बोहरा है वो आई और उन पे कालिक पोता गया, कालिक स्याही फेंका गया, जी। स्याही फेंकी गई। क्या ये बीजेपी ये जो धरना है एक तरह से कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे बीजेपी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है दिल्ली और रांची के दरमियान लेकर? जी, तो जो सबसे बड़ी बात यही है कि जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट हुआ वो अपने आप में हिस्टोरिक है। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट ने दिखाया, नए नए बच्चों ने दिखाया कि गवर्नमेंट खिलाफ हो, गोदी मीडिया आपके खिलाफ हो, लेकिन उसके बाद भी जीत हासिल की जा सकती है। और उस प्रोटेस्ट के बाद पूरे देश में एक अवेकनिंग आई है, जागरूक हुए हैं लोग अपने अधिकारों को लेकर, एजुकेशन को लेकर, एग्जाम्स को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से देश को लेकर एक डर का माहौल में कमी आई है। तो अब जो बीजेपी है वो ये चाह रही है कि कैसे जो है सवाल जो है वो अपोजिशन पार्टियों पे भी उठाया जाए और अपोजिशन रूल स्टेट में भी किया जाए और इस तरह की चीज़ें। हालांकि झारखंड में जो डिमांड्स हैं स्टूडेंट्स की वो जेन्युइन है, बट दो चीज़ें हो रही है। बीजेपी उसको पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश कर रही है पहली, और गोदी मीडिया उसको कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो जैसा मैंने कहा कि झारखंड का ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है ये एक अच्छा मौका है देश के लोगों को ये समझने के लिए कि किस तरीके से बीजेपी उस प्रोटेस्ट को क्रिमिनलाइज कर देती है और जो है गोदी मीडिया कम्युनलाइज कर देती है। तो उन सभ्यों के अलावा जो यहाँ पे गोदी मीडिया के बहुत सारे ललकार पे, आप उसको ललकार बोल सकते हैं, नेहा बोरा भी आई और बहुत सारे इंडिपेंडेंट मीडिया जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, जो यूट्यूबर्स जो उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, लेकिन वो लोग भी आए, उन लोगों ने कवरेज दिया और अभी भी वहाँ पे हैं। तो अपना काम कर रहे हैं वो लोग और पहले भी अपना काम कर रहे थे। गोदी मीडिया को गोदी मीडिया को ये समझने की जरूरत अभी भी, आज भी मैं देख रहा था अमन चोपड़ा, पहले तो उन्होंने जुनैद के बारे में बताया कि जुनैद जो है, उन्होंने कहा कि यहाँ वहाँ दिल्ली बिरयानी थी और यहाँ पे नहीं, आज तो यहाँ तक ये कर दिया कि जुनैद जो है वो ताहिर, दिल्ली में जो काउंसलर हैं ताहिर हुसैन, उसके बारे में कि वो ताहिर को सपोर्ट करेंगे और ये करेंगे। आप दिल्ली से आ रहे हैं, आखिर गोदी मीडिया को भी जो एडवर्टीजमेंट मिलता है वो पब्लिक के पैसों का गवर्नमेंट उनको एडवर्टीजमेंट देती है और वो वहाँ से आ करके दिल्ली में स्टूडेंट्स का सवाल नहीं कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। आखिर ये देश इस तरह की चीज़ों को कब तक बर्दाश्त करेगा? और यही चीज़ें हैं कि जब आप वाजिब सवाल नहीं पूछते हैं, जब आप सही जर्नलिज्म नहीं करते हैं, तो एक दिन गुस्सा आपके ऊपर भी फूटता है। तो अमन चोपड़ा वही आकर के कर रहे हैं। अब उसके बाद जो है नेहा जब आई वहाँ से, पहले तो नेहा को बुलाया गया, नेहा जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद वो बिहार गई, बिहार वो 23 दिनों तक अनशन पे थी, उनको अपना सेहत का भी ख्याल रखना था, लेकिन उसके बाद भी वो आई और उनके साथ स्याही फेंकी गई। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है जिस तरह की राजनीति वो करती हैं या जिस तरह का स्टूडेंट लीडर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उन सभी लोगों को। लेकिन जो रवैया है, मेरे हिसाब से जो आदमी कोई अपनी बात बोलता है या जो आदमी अपना एक्ट कुछ करता है वो दूसरे के बारे में कम, पहले अपने बारे में ज़्यादा बताता है। तो जिस तरीके का ट्रीटमेंट नेहा को फेस करना पड़ा, वो जो जिस संगठन उस तरह के लोग कर रहे हैं वो अपने बारे में ज़्यादा बता रहे हैं, अमन चोपड़ा जो कर रहे हैं वो अपने बारे में ज़्यादा बता रहे हैं। और उससे बीजेपी की भी जो पॉलिटिक्स हो रही है वो देश के बच्चों के साथ में कितना है, स्टूडेंट के साथ में कितना है, वो भी पता चल रहा है। और अभी तक जो 12 साल तक देश में जो हुकूमत रही और हर स्टेट में और सेंटर में जिस तरह की प्रचंड बहुमत मिली है, उसके बाद भी उनके अंडर में जो एजुकेशन सिस्टम की जो बदहाली हुई है, जिसके बारे में अब सभी लोगों का अवेयरनेस हो गया है, तो वो पूरे देश में ये देखा जा रहा है। और झारखंड के प्रोटेस्ट के बाद भी ये और बेहतर तरीके से खुल करके सामने आएगा बीजेपी की पॉलिटिक्स, गोदी मीडिया की जो काम करने का तरीका है वो। मेरा आखिरी सवाल ये है कि अभी तो वहाँ इलेक्शन होने काफ़ी साल है, शायद के 4 साल का वक्फा बाकी है, 1 साल 1 ईयर ही हुआ है मुकम्मल तौर पे, या ज़्यादा कुछ महीने ज़्यादा हुए। क्या इस धरने का हेमंत सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा, या जिस तरह से बीजेपी आंकड़ा जुटाने की कोशिश कर रही है, क्या इस धरने के जरिए हेमंत पर दबाव बना के उसको एनडीए में लाने में कामयाब हो जाएगी? अभी तक तो उतना नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कल अगर ये मार्च करती हैं, उसके बाद अगर कुछ वैसा स्टूडेंट की तरफ से होता है या पुलिस की तरफ से कुछ चीज़ें होती हैं और चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, तो उसके बाद बीजेपी उसको पॉलिटिकलाइज करने की पूरी कोशिश करेंगी। अब ये देखना होगा हेमंत सोरेन गवर्नमेंट किस तरह से उसको हैंडल करती है।
तो लेकिन जो है, जो सबसे बड़ी चीज़ ये है, अब ये समझने की ज़रूरत है, मेरा एक और आपके ये झारखंड में इस वक्त SIR चल रहा है। अब आप ये समझिए कि एक कितना बड़ा मुद्दा है SIR। हर आदमी का सिटीजनशिप का सवाल आज SIR से जुड़ गया है किसी भी बहाने। अभी आज की खबर यह है कि 63 लाख लोगों का फॉर्म भरने का टाइम हो चुका है, फॉर्म भरा चुका है, पहला ड्राफ्ट आया। 63 लाख लोगों को, वहाँ पे वोटर्स बहुत कम है, वहाँ पे लगभग 2 करोड़ 60 लाख ही वोटर्स हैं और उसमें 63 लाख लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ज़हनी तौर पे वहाँ पे लोगों को किधर ध्यान देना था। लेकिन ये प्रोटेस्ट होता है, अच्छी बात है, चलिए स्टूडेंट के मसले हो, उनके साथ में भी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सवाल है, वो होना चाहिए था। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस मसले को जल्द से जल्द हल करें, और पॉलिटिशियन जो खासकर बीजेपी की वहाँ पे जो पॉलिटिक्स है, उसको भी चाहिए कि इस मामले को अब ज़्यादा तूल नहीं दे, उससे आम लोगों का नुकसान हो रहा है। और जहाँ तक बात है, अभी जो आज जिस स्टेज पे खड़ा है कि तीसरे राउंड के बातचीत के बाद गवर्नमेंट का कहना है कि 90% हमने बात मान लिया, और गवर्नमेंट ने उनके सामने कहा है, जो स्टूडेंट है उनके साथ में बात होकर के सुजीत कुमार सोनू का बयान आया। तो CBI के सवाल पे ये बात नहीं अटकनी चाहिए। CBI का सवाल पे, CBI का अगर आप देश में कन्विक्शन रेट भी देखेंगे कि उनका कन्विक्शन रेट कितना है, या CBI जो किस तरीके से काम करती है, ज़्यादातर मामले पॉलिटिकलाइज होते हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट ये कह रहा है कि हम रिटायर्ड जज से ये करवा सकते हैं, तो ये ज़्यादा एक वैसा ये है, ऑफर है जिसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि झारखंड कई सारे और चैलेंजेस को फेस कर रहा है, इसलिए इसमें अगर इस स्टेज पे बात खत्म होती है तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो रांची में जो कुछ चल रहा है उसको आपने समझाया कि इसके पीछे कौन लोग हैं और उनकी जो स्टूडेंट की जो मुतालबात है कहाँ तक दुरुस्त है और उसके पीछे सियासत किस तरह से काम कर रही है। क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत का हिस्सा है और कांग्रेस तलबा के साथ खड़ी नजर आ रही है। अब अंदर से क्या सूरत हाल, लेकिन बाहर में यही दिखलाया गया है, उसका क्या सकारात्मक असर पड़ रहा है ये सब तो आने वाले दिनों में बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस मुल्क का नौजवान, चाहे हुकूमत किसी की, को ये समझने लगा है कि इस मुल्क का जो सिस्टम है और निज़ाम है उसमें उनके लिए गुंजाइश कम होती जा रही है। चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे हर जगह कमों को एक ही तरह की सूरत हाल है। लेकिन आपने जैसा बताया कि झारखंड हुकूमत का जो अप्रोच है मसले हल करने का, वो थोड़ा दिल्ली के मुकाबले में या यूपी के मुकाबले में थोड़ा पॉजिटिव है और एक तरह से तलबा के साथ हमदर्दाना रवैया है और पूरे एजुकेशन को कम्युनलाइज करने के बजाय या उसको क्रिमिनलाइज करने के बजाय कि ये देशद्रोह हैं और गद्दार लोग हैं, ये कहने के बजाय उनके मसाइल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, जो सबसे अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में बातचीत होना और इख्तलाफ को बाकी रखते हुए उनकी बात को सुनना ये जरूरी होता है, जिसको बीजेपी ने 10-12 सालों में खत्म करने की कोशिश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंसाफ से मौका दिया। अपने नाज़रीन से दरख्वास्त है कि अगर मेरा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर लिख के बताएं, अगर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।